नमस्कार। आज की इस वीडियो तासिका में हम राष्ट्र कवि जिन्हें कहा जाता है वे माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक लघु कथा अधिकारी पाकर, इस लघु कथा पर चर्चा करेंगे। इस संपूर्ण लघु कथा का अवलोकन करेंगे। तो सबसे पहले हम माखनलाल चतुर्वेदी जी की अधिकारी पाकर इस लघु कथा को देखते हैं। बड़ी ही सुंदर लघु कथा है। तो चलिए, अधिकारी पाकर, माखनलाल चतुर्वेदी। मंत्र क्या है? कोई व्यक्ति किसी ग्रंथ से कोई मंत्र चुन ले और रटने लगे तो क्या वे लाभदायक होंगे? ना। महर्षि रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मंत्र तो तब अपना काम आरंभ करते हैं जब वे अधिकारी के पास पहुंचते हैं। परमहंस के इस कथन पर एक कहानी है। एक राजा था। एक दिन वह गया अपने प्रधानमंत्री के यहाँ। प्रधान जी जप कर रहे थे। राजा जी ठहर गए। जब प्रधान लौटा तो राजा ने पूछा, क्यों जी, कौन सा जप कर रहे थे? प्रधान ने कहा, गायत्री जप। राजा ने कहा, हमें भी गायत्री जप सिखा दो। प्रधान ने कहा, ना राजा, ना महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? राजा ने कड़क कर कहा, क्यों नहीं कर सकते? कुछ दिन बाद राजा ने किसी ब्राह्मण को खरीद कर वह जप याद कर लिया और प्रधान को सुनाकर पूछा, अब यह बता दो कि यह शुद्ध तो है? प्रधान ने कहा, मंत्र तो वही है, पर उसका गुण, उसका प्रभाव नहीं है। राजा ने कहा, समझाओ। मंत्र वही है तो प्रभाव क्यों नहीं है? कैफियत दो। कैफियत देनी होगी। जो आज्ञा। प्रधान ने कहा। राजमहल में काम करने वाला एक हुकुमबरदार छोकरा वही था। प्रधान ने उसे निकट बुलवाया और हुक्म दिया कि बादशाह सलामत के गाल पर चपटे लगाओ। उसे एक बार, दो बार, कितनी ही बार प्रधान ने हुक्म दिया, पर उसने हुक्म का पालन न किया। अपने मंत्री से राजा ने ऐसी आज्ञा की कभी उम्मीद न की थी। राजा गुस्से से जल उठा। उसने उसी लड़के से कहा, इस प्रधान के गाल पर चपटे लगाओ, और उस छोकरे ने मिनिस्टर के गाल पर तड़ातड़ चपटे जड़ दी। प्रधान हंसा। उसने कहा, यह घटना बादशाह सलामत के सवाल कैफियत का ठीक जवाब बन गई है। कैसे? राजा ने पूछा। प्रधान ने कहा, मेरी आज्ञा भी वही है जो आपकी है। उसका पालन करने वाला व्यक्ति भी वही है, किंतु अधिकारपूर्ण वाणी मुझसे बड़ी है। जब मैंने आज्ञा दी तब उन्हीं शब्दों का उस लड़के पर कोई असर न हुआ। जब आपने आज्ञा दी तब उस लड़के ने आज्ञा का तुरंत पालन कर दिया। मंत्रों का भी यही हालत है। मंत्रों की भी यही हालत है। वे अधिकारी पाकर ही कार्य करते हैं। तो ये थी माखनलाल चतुर्वेदी जी की कहानी अधिकारी पाकर। कहानी पढ़ने के बाद या यह लघु कथा पढ़ने के बाद तो बिल्कुल सरल सी लघु कथा लगती है, लेकिन इसके मूल संवेदना क्या है? इस कहानी के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी क्या कहना चाहते हैं, उस पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं।
कि जैसे आमतौर पर नानी दादी जैसे कहानियाँ सुनाती है कि एक था राजा और एक प्रधान था, उस एक परंपरागत पद्धति से लिखी हुई यह कहानी है। कहानी लिखने की प्रेरणा के संदर्भ में पहली दो पंक्तियां हैं कि किसी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा कि क्या मंत्र क्या है, और कोई व्यक्ति जो है किसी ग्रंथ से कोई मंत्र चुन ले और रटने लगे तो क्या वे लाभदायक होते हैं। और उसके जवाब में जो है रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति अगर केवल ग्रंथों से मंत्र चुनकर रटने लगे तो वो प्रभावकारी या लाभदायक नहीं होते, ऐसी बात परमहंस जी ने बताई। और इस संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस काल्पनिक कथा का निर्माण किया है। क्या कहती है ये कहानी कि एक राजा है, उसका एक प्रधान है। ये दो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। एक दिन राजा प्रधान जी के घर गया है। बड़ी आश्चर्य की बात है, लेकिन गया है क्योंकि ये काल्पनिक कथा है। क्योंकि कोई भी राजा किसी प्रधान के घर नहीं जा सकता है, ये सच्चाई है। राजा प्रधान को जब चाहे अपने पास बुला सकता है, ये सच्चाई है। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, राजा प्रधान के घर चला गया। ये इस पहला चरण है कहानी का। वहाँ पर जाने के पश्चात प्रधान जी जो है गायत्री जप कर रहे हैं, और राजा की भी इच्छा हुई कि अच्छा लग रहा है, चलो गायत्री जप हम भी सीखते हैं। और प्रधान जी से कहा कि मैं भी गायत्री जप सीखना चाहता हूँ, और प्रधान जी ने मना कर दिया। मना करने पर जो है राजा को गुस्सा आया, क्योंकि राजा को किसी बात से मना करना, ये बात जो है राजा से हजम नहीं होती है। और वो कड़क कर कहता है कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते। और फिर राजा ने क्रोध में जो है किसी ब्राह्मण को खरीद लिया और वो गायत्री जप सीख लिया। और फिर प्रधान के सामने वह गायत्री जप कहा, और पूछा कि क्या ये शुद्ध गायत्री जप है। और प्रधान ने कहा जप तो जो है शुद्ध है, लेकिन उसका प्रभाव वह नहीं है जो होना चाहिए। और फिर कैफियत पूछी, मतलब क्या कहना चाहते हो, उदाहरण के साथ कहो। और फिर प्रधान जी ने जो है उस दरबार में ही जो हुक्म का पालन करने वाला हुक्म बरदार छोकरा है, उसे कहा कि जाओ और राजा के गाल पर जो है 2 तमाचे जड़ दो। उसने पहली बार कहा, दूसरी बार कहा, लेकिन प्रधान की बात उस हुक्म मानने वाले छोकरे ने नहीं मानी। प्रधान की इस तरह की बात से राजा को गुस्सा आ ही गया था। और राजा ने भी क्या किया, राजा ने भी कहा कि ये प्रधान इस तरह से बात कर रहा है। उसी छोकरे से कहा कि प्रधान के गाल पर 2 चपटे जो है लगा दो, तमाचे लगा दो। गाल पर थप्पड़ लगाना मतलब चपटे होता है। और फिर एक पल का भी इंतजार न करते हुए उस छोकरे ने प्रधान के गालों पर तमाचे जड़ दिए, 1 2 3 तमाचे जड़ दिए। और फिर प्रधान जी जो है हंसने लगा, क्योंकि उसकी जो कैफियत थी, राजा ने जो कैफियत पूछी थी, उस कैफियत का यहाँ पर वह साक्षात्कार हुआ है। और उस तरह से जो है प्रधान जी कहता है कि मेरी आज्ञा भी वही थी जो आपकी थी, और उसका पालन करने वाला व्यक्ति भी वही था जो मेरा था। लेकिन मेरी आज्ञा का पालन उसने नहीं किया, लेकिन आपकी आज्ञा का पालन किया, क्योंकि आपकी वाणी अधिकारपूर्ण वाणी थी। क्योंकि राजा को यह अधिकार है कि किसे दंड देना है और किसे नहीं देना है। तो यहाँ पर राजा की बात उस हुक्म बरदार छोकरे ने मान ली है।
और वह कैफियत भी यहाँ पूरी होती है। और मंत्रों का भी यही है, मंत्र भी जो है अधिकारी पाकर ही कार्य करते हैं, इस तरह की बात प्रधान जी कहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिसे जो अधिकार प्राप्त होता है वही उस पर प्रभावी अमल कर सकता है। यह बात माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस कहानी के माध्यम से कही है। मतलब जिस व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त हुए हैं वही व्यक्ति उस बात को जो है अच्छी तरह से और प्रभावपूर्ण ढंग से अमल में ला सकता है, यह बात वह कहना चाहते हैं। ये इस कहानी की मूल संवेदना है। मतलब किसी ऐसे व्यक्ति जिसको कोई अधिकार नहीं है लेकिन वह यह बात कहता है तो उसकी बात कोई नहीं मानता है। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा जो है अगर आपको लिंक भेज दे झूम की उस ऑनलाइन जो लेक्चर लेने का एप्लीकेशन है और आपको कहे कि चलो कल ज्वाइन करो और कल लेक्चर मैं लेने वाला हूँ, तो आप ज्वाइन नहीं करोगे क्योंकि उस व्यक्ति को अधिकार नहीं है, आप उसकी बात नहीं मानते। और आपका कोई विषय का शिक्षक अगर उसी तरह से झूम की लिंक भेजता है आपके पास तो आप उसकी बात तुरंत मानते हो क्योंकि उस व्यक्ति को अधिकार है और कोई भी बात अधिकारी पाकर ही वह अमल में आती है, वह कार्य करती है। इस तरह की बात इस कहानी के जरिए माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कही है। दूसरी एक बात, एक संकेतात्मक, क्योंकि कभी भी कहानीकार कहानी के माध्यम से एक बात नहीं कहता है। देखिए, कहानीकार एक कहानी के माध्यम से कई सारी बातें करना चाहता है और यहाँ पर भी माखनलाल चतुर्वेदी जी ने एक अपनी परंपरागत जो दकियानुसी मानसिकता है उसे व्यक्त करने के लिए ये कहानी लिखी है, ऐसा मुझे लगता है। दकियानुसी मतलब बिल्कुल परंपरागत रूढ़िग्रस्त मानसिकता को यहाँ पर व्यक्त किया है। क्यों व्यक्त किया है तो हम सब जानते हैं, कहानी में भी उल्लेख है कि मंत्र जाप करने का अधिकार जो है केवल एक ब्राह्मण को हमारे देश में, हमारे देश की जो सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था है उस व्यवस्था ने केवल ब्राह्मण समुदाय को किसी भी मंत्रों का जप करने का अधिकार दिया। और हम जानते हैं कि राजा जो होता है ये कभी भी ब्राह्मण नहीं होता, राजा क्षत्रिय होता है और राजा को मंत्र जाप करने का, ज्ञान अध्ययन करने का, अध्यापन करने का धर्मशास्त्र के द्वारा कोई अधिकार नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर राजा क्या करना चाहता है तो अपना जो क्षत्रिय का धर्म है, अपने देश की सुरक्षा करना, वह तो भली भांति कर रहा है, लेकिन मंत्र जाप करना चाहता है। लेकिन वह जो उसके प्रधान हैं, जो ब्राह्मण हैं, वह उसे मंत्र जाप नहीं सिखाता। लेकिन राजा तो आखिर राजा है, वह मंत्र जाप सीखता है किसी ब्राह्मण को खरीद कर और वह फिर प्रधान के सामने वह मंत्र कहता है। लेकिन प्रधान जी जो है उसकी बात को झुटलाते हैं, उससे कहते हैं मंत्र वही है लेकिन उसका प्रभाव नहीं है। क्यों प्रभाव नहीं है? क्योंकि मंत्र जाप करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, क्षत्रियों को नहीं है। और इसके कारण मंत्र तो आपने रट लिया लेकिन मंत्र का जो असर होना चाहिए, मंत्र का जो प्रभाव होना चाहिए, ये नहीं हो सकता है। इस तरह की बात प्रधान जी उस राजा से कहता है और राजा उसके बाद कुछ नहीं कहता है, उसकी बात अंतिम बात हो जाती है और यहाँ पर जो है वो कहानी समाप्त हो जाती है। तो कहना क्या है कि हमारे देश में हर एक वर्ण का कार्य निश्चित किया गया है और ये वर्ण कैसे हैं? वर्ण जन्म के आधार पर बने हुए हैं। इसका अर्थ क्या है? ये जो वर्ण हैं, 4 वर्णों की जो है बात हमारे देश में कही है, जिसे वर्णाश्रम व्यवस्था कहा जाता है। और वर्णाश्रम व्यवस्था में 4 वर्ण हैं। एक है ब्राह्मण जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और ये श्रेष्ठता इस कहानी में भी हमें दिखाई देती है।
क्योंकि प्रधान जी के घर राजा का चले जाना यहाँ ब्राह्मण के श्रेष्ठत्व को बताने का प्रयास इस कहानी के जरिए माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया। दूसरी बात अगर हम कहें कि यहाँ पर मंत्र जाप वह सीखता है राजा, लेकिन उसको जो है सीखने की इच्छा है उसकी, लेकिन ब्राह्मण उसे मंत्र जाप नहीं सिखाता। ये ब्राह्मण की श्रेष्ठता है। और तीसरी बात, किसी तरह से क्षत्रिय राजा जो है मंत्र जाप सीखता है, लेकिन उसके उन मंत्रों को नकारने का अधिकार भी ब्राह्मणों को मिला है। और यही कारण है कि यह जो संपूर्ण कहानी है ये वर्ण व्यवस्था का कट्टर समर्थन करने वाली कहानी है। इस दृष्टि से भी इस कहानी का लेखन माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया है, यह हम दावे के साथ कह सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ भी हो, यहाँ पर हम छात्र के रूप में, अध्ययन अध्यापन के रूप में हम पहली जो संवेदना है कि जिसे जो अधिकार प्राप्त होता है वही उसका प्रभावी अमल कर सकता है, ये मूल बात बताना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। और कहानी जो है पारंपरिक पद्धति से कही गई है। ये पारंपरिक पद्धति से कही गई यह माखनलाल चतुर्वेदी जी की कहानी है। इस कहानी पर इतना ही।